हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है। आज हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आज का दिन क्या है, बहुत ही विशेष है। प्रभुपाद जी ने पोयम लिखी और प्रभुपाद जी ने कहा कि आज का जो दिन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अडोर अडोर ये ऑल द हैप्पी डे। तो आज का दिन हमारी संस्था में कौन सा दिन जाना चाहिए? हैप्पी डे, ब्लेस्ड देन हेवन, स्वीटर देन मे। लेकिन साथ ही साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के साथ ही साथ आज दो आचार्यों का तिरोभाव भी है। विशेष रूप से चैतन्य लीला में श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनका आज तिरोभाव है। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्य श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज का भी आज तिरोभाव है। इसलिए परंपरा के अनुसार पहले तिरोभाव गीत गाएंगे और फिर इन आचार्यों के जीवन चरित्र से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रहा, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। एक काले पाषाणे कुटीब माथा, अनले पशिब पाषाण। गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले गौरांग से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास
से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग जय अनिल प्रेमाधन जय सेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर जय ओम विष्णुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। तो पहले शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। वो ऐसे तो तीनों ही महाप्रभु के लीला के नित्य परिकर हैं, लेकिन कुछ आगे आते हैं और कुछ पीछे आते हैं। कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु के प्रकट होने से कुछ उनके परिकर पूर्व में प्रकट हुए और कुछ उनके पीछे प्रकट हुए। तो उनके समकालीन जो प्रकट हुए उनमें श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर है। उनके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। बहुत ही विशेष चरित्र है और बहुत ही विशेष परिवार है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आदि लीला अध्याय 11 भगवान नित्यानंद का के विस्तार और प्यार संख्या है 38। दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय कम है। श्री सदाशिव कविराज बड़ा महाशय श्री पुरुषोत्तम दास तारा तनया। तो श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का जो आइडेंटिटी है वो बता रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि श्री सदाशिव कविराज बड़ा महाशय जो नित्यानंद प्रभु के विस्तार हैं, जो उनका वृक्ष है, उसकी 22वीं 23वीं अच्छा 24वीं और 25वीं शाखा श्री सदाशिव कविराज है। और सदाशिव कविराज के जो पुत्र हैं वो हैं श्री पुरुषोत्तम दास। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे,
जो 10वें गोपाल थे। तो दो आइडेंटिटी मिल रही है। पहली आइडेंटिटी क्या है कि गौर लीला में वो कौन है, सदाशिव कविराज के पुत्र हैं, और यही पूर्व में क्या थे, कृष्ण लीला में द्वादश गोपाल। अजन्मा, इसके नेक्स्ट प्यार देखिए, अजन्मा निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे। कब से? जन्म से। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो श्री सदाशिव कविराज हैं बहुत ही विशेष हैं। सदाशिव कविराज का स्वरूप कृष्ण लीला में बताया गया है कि वो चंद्रावली सखी हैं। और उनके जो पिता हैं श्रीला सदाशिव कविराज के पिता, उनका नाम है श्री कमसारी सेन, और वो कृष्ण लीला में रत्नावली सखी हैं। तो इतना ग्लोरियस उनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो जन्म से ही उन्हें महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करने का अवसर हुआ। इसलिए बोल रहे हैं कि जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष में लिखते हैं कि सदाशिव कविराज तथा नागर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे। तो दो पुरुषोत्तम दास हैं चैतन्य लीला में। हाँ, बहुत खास है क्योंकि चैतन्य लीला में मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। एक पुरुषोत्तम दास हैं जो कि स्तोक कृष्ण है, नाम सेम है पुरुषोत्तम दास, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम दास हैं ये सदाशिव कविराज के पुत्र हैं और ये हैं श्री दाम सखा। श्री दाम सखा भी एक है, दाम सखा नहीं है, ये केवल दाम सखा है, दाम सखा है। और इनका नाम एक और है, वो है नागर पुरुषोत्तम। नागर पुरुषोत्तम। तो हम किन पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं? नागर पुरुषोत्तम, जो कि सदाशिव कविराज के पुत्र हैं, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वह वैद्य जाति के थे। गौर गोनादेश दीपिका 156 के अनुसार कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली ने बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। तो ये गौर गोनादेश दीपिका में इनका वर्णन आता है कि सदाशिव सुतो नामना नागाम यो वल्लभ प्रजे। तो इनके जो पिता हैं वो प्रिय गोपी चंद्रावली, और बाद में जिन्होंने सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। श्लोक 194 तथा 200 में ये कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला में रत्नावली नाम, इसमें कृष्ण लीला में भी और गौर लीला में भी। तो कहाँ से शुरू होती है इनकी? में कृष्ण लीला में भी और गौर लीला में भी। तो कहाँ से शुरू होती है इनकी वंशावली? कमसारी सेन से, जो कि कृष्ण लीला में क्या है? रत्नावली। और उनके पुत्र हुए सदाशिव कविराज, वो क्या है? चंद्रावली। और अभी है नागर पुरुषोत्तम, जो कि व्रज गोप क्या है? दाम। दाम, श्री दाम नहीं, दाम अलग है। हाँ, केवल दाम सखा है, दाम सखा है। और इनके पुत्र भी बहुत विशेष है। इनके पुत्र का नाम है श्री कान्हू ठाकुर, जिनको स्वयं नित्यानंद प्रभु ने अपना पुत्र स्वीकार किया। जानवा माता ने उनकी परवरिश की। थोड़ा वर्णन आएगा। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चखदा तथा शिमारुल स्टेशनों के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रहों की स्थापना की वे सभी पहले बेलडांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पे वे विग्रह सुख सागर लाए गए। अब गंगा नदी, इनका ये मंदिर गंगा नदी के पट में चल रहा है। तो इन विग्रहों को जानवा माता का विग्रह समेत साहेब डांगा बेड़ी ग्राम लाया गया। तो ये 5 ग्राम हैं।
विशेष रूप से ये 5 ग्राम है जहाँ पे इनका विशेष रूप से स्थान था, इसीलिए इनको इन 5 नगर के नाम से बोला गया नागर पुरुषोत्तम। इन 5 नामों का नाम भी दिया गया है। ये 5 ग्राम क्या है? बेलडांगा, बेरी ग्राम, सुखसागर, मानसपोता और पालपारा। ये सब बिल्कुल पास ही पास हैं और इन्हें, इन 5 ग्रामों को क्या कहा जाता है? नागर देश। इसलिए इनका नाम पड़ गया नागर पुरुषोत्तम दास। क्योंकि ये स्थान अब विनष्ट हो चुका है, अतएव सारे विग्रह चांडू ग्राम में स्थित है, जो पालपाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। तो जब हम जाते हैं मायापुर धाम तो वहां से ये सब स्थान बिल्कुल पास है। ये चकदा के पास ही है, चकदा के पास ही है। इनके पुत्र के बारे में भी वर्णन आ रहा है चैतन्य चरितामृत में। तारा पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, यहाँ देह रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। तो इनके जो पुत्र हैं उनके देह में कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं। अत्यंत सामान्य व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर एवं पुरुषोत्तम के पुत्र कान्हू ठाकुर थे। कान्हू ठाकुर के वंशज उन्हें नागर पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल रहे। कहा जाता है कि कान्हू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। तो ये भी बहुत विशेष है। जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर है उनकी पत्नी का नाम भी क्या था? जानवा। और जब कान्हू ठाकुर का जन्म हुआ उसके बाद उन जानवा देवी का निधन हो गया, देहांत हो गया। अभी वे 12 ही दिन के थे, इतना नवजात शिशु था। तब श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़दा स्थित अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण जानवा देवी ने स्वयं किया। माता का नाम तो सेम रहा लेकिन पर्सनालिटी चेंज हो गई। जब वे 5 साल के थे तो जानवा माता के साथ वृंदावन गए। कान्हू ठाकुर के भाव में लक्षणों को देखकर ही गोस्वामियों ने उनका नाम कन्हई ठाकुर रख दिया। और एक और विशेष उनके बारे में वर्णन आता है, बहुत थोड़ा ही वर्णन है, इतना ही वर्णन है कि एक बार पुरुषोत्तम ठाकुर ने जहर खा लिया था, लेकिन वो भावावेश में थे। जितने भी नित्यानंद प्रभु के परिकर हैं वो किस में रहते थे? उन्मत्त रहते थे, भावावेश में रहते थे। और वो भावावेश में नृत्य कर रहे थे तो उस जहर का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे देख करके सारे लोग बहुत ही अचंभित हो गए। विशेष बात यह है कि जैसा कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा में निरंतर निमग्न थे। तो आज उनका तिरुभाव है। हम उनसे यही प्रार्थना करें कि हम भी इस जीवन में जो हमें सेवा का अवसर मिला है उसमें निमग्न हो सके। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और अब मैं चर्चा करना चाहूँगा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव का। समय सीमित है लेकिन आज फास्टिंग है, आज फास्टिंग है। तो साधु इधर प्रभु 9:30 बजे तक क्लास हो सकती है। हाँ, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इतना बड़ा योगदान है, हाँ, उसका इतना विशेष जीवन चरित्र है, इससे हमें दोनों मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी, और निर्देश भी मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभान्वी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरोधापा उपसिद्धांत द्वंद्व हारिणे। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद? अच्छा ठीक है। तो प्रभु जी की तरफ से एक आदेश आया है, पहले उसका पालन करते हैं कि आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो गौड़िया वैष्णवों के लिए कौन सा डे है? कौन सा डे है? हैप्पी डे है। शिला प्रभुपाद जी ने आज के दिन के लिए जो उनकी व्यास पूजा ऑफरिंग है, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा कि अडोर अडोर ये ऑल दी हैप्पी डे, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. तो आज के दिन ही इनॉग्रेट हो रहा है। आज के दिन उनकी जो वाणी है, जिसको क्या कहते हैं? अमृत वाणी। हाँ, श्री प्रभुपाद उपदेशामृत, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका कंपाइलेशन किया है हमारे गुरु भाई नंद गोपाल जीवन दास प्रभु ने। तो वास्तव में अगर हम अपने जीवन में अमृत को पान करना चाहते हैं तो इन आदेशों का जाने और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें। तो कहाँ अवेलेबल है प्रभु जी? बुक शॉप पे? आज से बुक शॉप में अवेलेबल है। आई एम श्योर आज से कुछ डिस्काउंट भी देंगे। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है। और दूसरी बुक है दी हार्मोनिस्ट, थर्ड वॉल्यूम। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से हम बात करेंगे। तो उन्होंने इतने सारे हमें पब्लिकेशंस दिए। विशेष रूप से ये जो हार्मोनिस्ट है, ये इंग्लिश में आती थी, ये इंग्लिश का उनका पब्लिकेशन था। तो उसका कंपाइलेशन थर्ड वॉल्यूम है। ये पहले 2 वॉल्यूम आ चुके हैं, आज से थर्ड वॉल्यूम भी है। हाँ, तो आप इसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इनके द्वारा देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र है बहुत ही विशेष है। किसी भी आचार्य का इतना बड़ा प्रणाम मंत्र नहीं है। हम क्या कहते हैं? श्रीमते भक्ति सिद्धांता सारस्वते इति नामिने। तो सारस्वते नाम उनका दिया गया है उनके प्रणाम मंत्र में। तो सरस्वती कौन है? जो गॉडेस ऑफ लर्निंग है। ब्रह्मा जी का जो ज्ञान दिया गया, वास्तव में उनका प्रणाम मंत्र में सरस्वती क्यों कहा जाता है? तो एक भक्त बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया और वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी से व्यासदेव से होते हुए गुरु परंपरा में आया, वो पूरा जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनका जितना निष्कर्ष है, उस सब का जो पर्सोनिफिकेशन है वो किस में है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में। इसलिए उनका नाम है श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। हम सब उनके चरण में नमन करते हैं। उनसे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हैं। जितना भी पराविद्या है, 2 सरस्वती हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने एक अनुभाष्य में लिखते हैं, मुझे स्मरण आ रहा है कि 2 सरस्वती है। एक सरस्वती जो हमने बताया, जो कि ब्रह्मा जी की है सरस्वती, लेकिन गोलोक वृंदावन में भी एक सरस्वती है। और वो गोलोक वृंदावन में जो सरस्वती है वो पराविद्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और उसी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का पर्सोनिफिकेशन कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसलिए उनसे कोई भी व्यक्ति अगर आर्ग्यू करेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से परास्त होगा। उन्होंने जितने भी अब संप्रदाय है उन सबका क्या किया? ध्वंत हारिने, रूपानुगा विरोधापा हारिने। बहुत विशेष है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र है। और क्या प्रदान करने के लिए वो आए? जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। और कौन सा प्रेम प्रदान करने आ रहे हैं? माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़। मधुर मतलब जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस क्या है? श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के जो प्रेम का रस है। हाँ,
नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो जो श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु देना चाहते थे, उस प्रेम को पूरित किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके अनुयायियों ने। तो उस चैतन्य महाप्रभु के आने का जो मिशन है उसको कंप्लीट किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके अनुयायी श्रील प्रभुपाद जी ने। तो उस माधुर्य उज्ज्वल प्रेम को देने के लिए आए थे। और किसकी लाइन में आए? श्री रूपानुगा भक्तिदा। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री ललिता विशाखा की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो उस उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस को देने के लिए वो अवतरित हुए और उनकी इतनी अनुकंपा है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या? श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको अपने हाथ में लिया। He took up the affairs of Lord Chaitanya and he was very anxious to preach the Chaitanya cult throughout the world. पृथ्वी ते आचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो इसको क्रियान्वित किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और एक वक्त एक और बहुत सुंदर उपमा दे रहे थे कि ये जो तीन आचार्य हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, ये वृंदावन के तीन अधिष्ठाता जो देव हैं, हाँ, उनसे उनकी तुलना करते हैं। जिस प्रकार से श्री मदन मोहन जी हैं, तो जो मदन मोहन जी का विग्रह है वो हमें क्या देता है? संबंध ज्ञान देता है। तो यहां भी बोल रहे हैं कृष्ण संबंध विज्ञान दाहिने प्रभवे नमः। तो क्या देने के लिए आ रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? जो संबंध ज्ञान है उसके आचार्य कौन है? श्रील सनातन गोस्वामी और विग्रह है श्री मदन मोहन जी। तो संबंध ज्ञान हमें दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। कैसे? उन्होंने नाम की महिमा का इतना प्रचार किया। नाम बिना किछु नाही के और 14 त्रिभुवन नाजे। नाम की महिमा का प्रकाश किसने किया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने संबंध ज्ञान दिया। लेकिन जो अभिधेय है, अभिधेय क्या है? प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस। देखिए, कृष्ण संबंध विज्ञान, हाँ, एक तो है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? हाँ, रियलाइजेशन। तो उस संबंध की रियलाइजेशन कैसे आती है? जब हम भक्ति में लगते हैं, हाँ, जब हम सेवा करते हैं। तो उस संबंध का जो ज्ञान है, उसका जो विज्ञान है, उसको देने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए। उन्होंने हमेशा ये कहा, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे सो दैट कृष्णा कैन सी यू। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। उन्होंने हमें क्या दिया? अभिधेय दिया, जी प्रोसेस दिया। अभिधेय के आचार्य कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। इसलिए उनके इस प्रणाम मंत्र में 2 बार रूपानुगा आता है। हाँ, 2 बार माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुगा भक्तिदा और रूपानुगा विरोधापा उपसिद्धांत ध्वंत हारिणी। और इन दोनों ने जब ये कर दिया, हाँ, संबंध ज्ञान दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है वो हमें अभिधेय दिया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने आके हमें प्रयोजन प्रदान कर दिया और पूर्ण कर दिया। तो बहुत बड़ा विशेष योगदान है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माय स्पिरिचुअल मास्टर टुक अप दिस अफेयर, ही वाज वेरी एंशियस टू प्रीच चैतन्य कल्ट इन द वेस्टर्न कंट्री एंड दिस इज द स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वास्तव में जो हमारी संस्था है उसके जो बीज है, हाँ, उसको बीज को रोपण करने वाले कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को ये आदेश और निर्देश दिया कि आप पाश्चात्य देशों में जाइए और प्रचार करिए। तो उनका आज आविर्भाव है। तो उनका आविर्भाव बहुत ही विशेष परिवेश में हुआ, जैसा श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ? पूरी धाम में। 6 फरवरी 1874 को
उनका आविर्भाव पुरी धाम में होता है दिन में लगभग 3:30 पे दिन में। और जो लग्न है, जो राशि है वो कही जाती है वो थी कर्कट, यानी कि स्कॉर्पियन राशि है। जो स्कॉर्पियन है, जो केकड़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या है? आप जैसे ही पानी में प्रवेश करते हो ना, वो आपको पकड़ लेता है और जब आप पकड़ लेता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, हाँ, उनका ये जो प्रणाम मंत्र है कि रूपानुगा विरोधापा उपसिद्धांत ध्वंत हारिणे, कि जो भी उपसिद्धांत बोलता है या अब संप्रदाय फैलाता है उसको वो उसी तरह पकड़ लेते हैं जिस तरीके से एक केकड़े की पकड़ है उसको ध्वस्त कर देते हैं, हाँ, धंत हारिणे। तो इस प्रकार से उनका आविर्भाव 6 फरवरी 1874 को हुआ श्रीधाम जगन्नाथपुरी में, और बहुत ही विशेष परिवार में हुआ। आप अगर पूरी वंशावली देखें, जैसे अभी हम बोल रहे थे शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर के, कि उनके पिता थे श्री सदाशिव कविराज और उनके पिता थे श्री कमसारी सेन। तो अगर हम ये परंपरा देखें जिसमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव होता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो वंश है, उनके पिता का नाम क्या है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पिता का नाम किसको पता है? राजा कृष्णानंद दत्त। तो उसी परंपरा में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हो रहा है। राधा कृष्णानंद दत्त के बाद में जो वंशज हुए वो थे श्री मदन मोहन दत्त। नरोत्तम दास ठाकुर तो अखंड ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनके एक भ्राता थे, उनका नाम क्या था? इतनी बार हम नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिरोभाव मनाते हैं, उनका नाम था संतोष, राजा संतोष। और उन्हीं के वंशज हुए मदन मोहन दत्त, और मदन मोहन दत्त के वंशज हुए श्री आनंद चंद्र दत्त। और आनंद चंद्र दत्त के पुत्र कौन हुए? श्री केदारनाथ दत्त, यानी कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और उन्हीं के वंशज हुए, उन्हीं के पुत्र हुए कौन? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये जो वंशावली है जिसमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपीयर हुए हैं, ये चेतन और नित्यानंद के अनन्य भक्त हैं। तो ऐसा जन्म से उन्हें परिवेश मिला। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारी परंपरा के महान आचार्य हैं, उनके चौथे पुत्र के रूप में ये उत्पन्न हुए। उनके ये चौथे पुत्र थे, उससे पूर्व उनके 3 पुत्र और भी थे, और इनका उत्पन्न होना बहुत ही विशेष था, क्योंकि इनके उत्पन्न होने से पूर्व जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी धाम में थे, तो जगन्नाथपुरी धाम में उनके पास एक ऑफिशियल पोजीशन थी, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। तो बहुत सी कुसंगतियाँ थी, बहुत से डेविएशंस थे जिसको वो सही कर रहे थे, जिनको वो सुधार रहे थे। तो इसमें उनका बहुत समय निकल गया। तो एक दिन जगन्नाथ मंदिर में जब वो दर्शन कर रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको जगन्नाथपुरी धाम में इसलिए नहीं आया था कि आप प्रशासन के कार्य में व्यस्त रहे। तो ये जो प्रशासन करने वाले डिवोटीज है, उनके लिए भी बहुत संगत है कि हम मंदिर में प्रशासन करने के लिए नहीं आए, खाली भजन करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर को, मैं आपको लेके आया था किस लिए? कि आप शुद्ध भक्ति का प्रचार करें, लेकिन आप पूरे समय किस में लगे हुए हैं? प्रशासन के कार्य में ही लगे हुए हैं। तो जब ये सुना शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि मेरा तो सारा समय और ऊर्जा इसको सुधार करने में ही लग गई, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र के रूप में एक अपना ऐसा भक्त दीजिए जिससे कि मैं आपकी शुद्ध भक्ति का प्रचार का कार्य कर सकूं। तो जब भी कोई भक्त भगवान से ये कहता है कि मुझे आप ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी सेवा कर सके, आपका कार्य कर सके या आपके समान हो सके, तो ऐसे में क्या होता है? कौन आता है? भगवान स्वयं आते हैं। करदम मुनि ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, लक्ष्मी देवी की जय। तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कहा कि आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आप बिमला देवी से भी निवेदन करिए।
तो आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के ही कक्ष में बिमला देवी का भी मंदिर है, देखा है आपने? हाँ, तो बिमला देवी भगवान की पराशक्ति है, उन्हीं का विस्तार है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध भक्ति का प्रचार है वो कार्य कर सकूं। और उनको चौथे पुत्र के रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए और इन्होंने उनका नाम क्या रखा? बिमला प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी की कृपा से प्राप्त हुआ। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो भोग लगने के बाद किसी को दिया नहीं जाता है, सबसे पहले वो भोग किसके पास जाता है? बिमला देवी के पास। तो बिमला देवी को प्रसाद मिल जाता है, जब उनको ऑफर हो जाता है तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद, महाप्रसाद। तो इस प्रकार से उनका इतने विशेष परिवेश में, इतने भक्ति से परिपूर्ण परिवेश में उनका जन्म हुआ। इनके जन्म के बारे में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरा और मेरे गुरु महाराज दोनों का जन्म बहुत ही विशेष परिवेश में हुआ, आचार्य फैमिली में हुआ। और ये शुरू से ही बहुत विलक्षण प्रतिभा थी। समय कम है तो थोड़ा फास्ट बोलूँगा। और इनका जब केवल ये कुछ ही दिन के बालक थे, 5 मंथ के ही थे, तो उस समय पहली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। रथ यात्रा तो हर साल निकलती है, लेकिन इनके सामने से निकल रही थी। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि बड़े अधिकारी थे, हाँ, सरकारी अधिकारी थे, उनका निवास बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के समीप है। आप लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जरूर जानते होंगे जो स्थान है। कितने लोगों ने देखा है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव स्थान बहुत थोड़े से लोगों ने देखा है। अगली बार जाएं तो जरूर जाइएगा। वो सिंह द्वार से बिल्कुल समीप में ही है, मुश्किल से 200 या 250 मीटर दूर है। तो रथ जब चला सिंह द्वार से, तो जिस स्थान पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर का निवास था वहां आके रुक गया। और ऐसा वर्णन आता है कि थोड़े समय के लिए नहीं रुका, 3 दिनों के लिए रुका रहा। और जब ऐसा अवसर था कि भगवान का रथ घर के सामने है, तो उनकी माता श्रीयुक्त भागवती देवी ने अपने पुत्र को भगवान जगन्नाथ के रथ पे चढ़ा दिया। और 5 माह का ही बालक था। ये बालक क्या प्रयास करता है? जगन्नाथ जी के विग्रह के चरण छूने का। और जब वह विग्रह के समीप गए तो जगन्नाथ जी की जो माला थी, जो उन्होंने माला धारण की हुई थी, वो माला बालक के ऊपर गिर गई। सो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये विशेष बालक है। इससे पूर्व में भी जब उनका जन्म हुआ तो जो उनकी गर्भनाल है वो उनके शरीर पे उस प्रकार से लपेटी हुई थी जिस प्रकार से एक यज्ञोपवीत या जनेऊ। तो ये सारा संकेत मिल रहा था कि ये जो प्रार्थना की थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कि आप विष्णु के एक किरण को आप मुझे अर्पित करें, तो उनका ही आविर्भाव हुआ है। और उनके शरीर में 32 दिव्य लक्षण जो कि महापुरुष के हैं, वंदे महापुरुषा ते चरणारविंदम, वो पूरी तरीके से प्रतीत हो रहे थे। तो पता चला कि ये बहुत ही विशेष भगवान के प्रतिनिधि हैं जिनका आविर्भाव हुआ है। और जब इनका हॉरोस्कोप बनाया गया, जन्म कुंडली बनाई गई, तो जिसने हॉरोस्कोप बनाया उसने कहा कि ऐसी जन्म कुंडली तो कभी किसी की देखी ही नहीं, क्योंकि ये वास्तव में क्या बनेंगे? विश्व गुरु, पूरे विश्व के गुरु बनेंगे। और जो जीवन का लक्ष्य है, हाँ, वो पूरे जीवों को बदलाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे बर्थ से ही इनके जो दिव्य लक्षण है वो प्रतीत होने लगे। और जब ये केवल 10 माह के थे तो इनकी माता इन्हें पुरी से राना घाट ले गई। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में कई संघर्ष रहे हैं, कई विपदाएं रही हैं। उसमें से एक संघर्ष ये रहा है कि उनके बहुत सारे ट्रांसफर्स होते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत ट्रांसफर्स होते थे। और ये भी बहुत विशेष है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी राना घाट में हुई, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी। तो 10 माह के थे तो उनकी माता उनको लेकर राना घाट ले गई, और माता ही उनकी प्रारंभिक शिक्षक थी। और शिक्षा के रूप में क्या देती थी? गौर कथा और कृष्ण कथा। जब ये 4 साल के थे तो अपने पिता के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए।
तो जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो ये सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं मंदिर प्रांगण में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों से। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आपने देखे हैं? चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह देखे नहीं देखे जगन्नाथपुरी मंदिर में? हाँ हाँ, नहीं देखे? तो अगली बार जाइए तो जरूर देखिएगा। चलो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले चरण चिन्ह ही देखे, और 4 वर्ष की अवस्था में उन चरण चिन्हों की महिमा के ऊपर उन्होंने कविता बना दी। यह उनकी पहली रचना थी 4 वर्ष की अवस्था में, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों के ऊपर। और इस प्रकार से उनका जीवन बहुत ही विशेष था। उनके पास इतनी दक्षता थी, उनकी जो स्मृति थी, भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उनकी स्मृति इतनी विशेष थी कि एक बार जो भी चीज़ देख लेते थे या पढ़ लेते थे, वो 50 साल बाद भी एज इट इज़ उसको उतार सकते थे, जिसे कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी में भी फोटोग्राफ 50 साल नहीं टिकेगी। वो 5 दिन में या 5 साल में मिट के धूमिल हो जाएगी। तो बहुत ही विशेष उनकी योग्यता थी। लेकिन वो साधारण बालकों की तरह खेलने में बिलीव नहीं करते थे। उनकी सबसे प्रिय जो एंगेजमेंट था, वो उन 2 पुस्तकें सबसे ज़्यादा वो पढ़ते थे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। कई बार ऐसा करते थे, जैसे स्कूल में गए, अगर पढ़ रहे हैं तो सामने तो ये बुक खुली हुई है, लेकिन उस बुक के अंदर क्या है? प्रेम भक्ति चंद्रिका। लेकिन इतने मेधावी थे, इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि इन्होंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली। और अगर टीचर कोई प्रश्न करता था तो ना सिर्फ उसका उत्तर देता था, बल्कि उस पुस्तक में जितना भी लिखा है उस विषय के बारे में सारा प्रस्तुत कर देते थे। 7 वर्ष की जब अवस्था में हुए तो इन्हें भगवत गीता के सारे 700 श्लोक स्मृत हो गए, याद हो गए। तो ऐसा कई बच्चे होते हैं जो श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन आप उनसे श्लोक की व्याख्या करने के लिए पूछो या श्लोक का अर्थ पूछो तो नहीं बता पाते। तो विमला प्रसाद 7 वर्ष की अवस्था से भगवत गीता पे ना सिर्फ सारे श्लोक जानते थे, बल्कि उसकी व्याख्या भी करते थे। इनके 2 विशेष प्रिय सब्जेक्ट्स थे, एक थे मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और दूसरा एस्ट्रोनॉमी। ये इसमें बहुत ही विशेष थे, पारंगत थे। और इनके जो टीचर्स थे श्री सुंदरलाल पंडित और महेश चंद्र चूड़ामणि। तो बहुत ही कम अवस्था में, बाल अवस्था में ही इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की। इसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि और दूसरे का नाम था सूर्य सिद्धांत। इसलिए इनके टीचरों ने इनको क्या नाम दिया? भक्त सिद्धांत। भक्ति नाम दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, और सिद्धांत नाम दिया इनके इन 2 टीचरों ने, क्योंकि इन्होंने जो सूर्य सिद्धांत है उसका व्याख्या दिया। तो इस प्रकार से इनकी विशेष जो प्रतिभा थी वो असाधारण थी। और 11 साल की अवस्था में जब ये आए तो इन्होंने एक अपना शॉर्ट हैंड डेवलप कर लिया, जिसे कहते हैं विकृति या विकांतो। और इनकी एक और फेवरेट हॉबी थी, इनका एक और फेवरेट कार्य था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ये डिक्टेशन लेते थे। हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स कैसे दी? डिक्टाफोन से। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे और भक्ति विनोद ठाकुर थे तब डिक्टाफोन नहीं था। तो इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की सेवा करने के लिए, प्रकाशन कार्य में मदद करने के लिए इन्होंने एक लिपि बनाई शॉर्ट हैंड की, और वो शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन लिखते थे भक्ति विनोद ठाकुर से, और ये कार्य करते थे प्रजा का। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, और इन्होंने जो पहली जो पब्लिकेशन की उसका नाम था चैतन्य चरितामृत की जो टीका है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, अमृत प्रवाह भाष्य। आप देखेंगे पूरा प्रभुपाद जी जितना चैतन्य चरितामृत देते हैं, आज भी दे रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा वो कोट करते हैं अमृत प्रवाह भाष्य। तो उस अमृत प्रवाह भाष्य को छापने का कार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, बहुत छोटी अवस्था में। और उनकी जो भगवत गीता की टिप्पणी है, रसिक रंजन कॉमेंट्री, उसको भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने छापा। तो बिल्कुल बालक अवस्था से ही इनकी बड़ी दक्षता हो गई, किसमें? पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग में। जब ये 18 वर्ष के हुए तो इन्हें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कलकत्ता में भेजा, और कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे ये गए
तो संस्कृत कॉलेज में इनकी मेधा थी, संस्कृत में इतने पारंगत थे, हाँ, जितने भी 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, इन सब में ये इतने सक्षम थे। और जब इनको ग्रामर सिखाई गई, विशेष रूप से जो ग्रामर है, सिद्धांत, कौमुदी, इन्होंने केवल 3 माह में सारी संस्कृत ग्रामर पढ़ ली। अगर आप साधारण रूप से देखेंगे तो जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं तो उनको वेदों का अध्ययन करने के लिए कई साल लगते हैं। एक भक्त है, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य, हमारे मित्र भी हैं, जानते भी होंगे आप, प्रभु जी भी जानते होंगे, नरसिंह नारायण प्रभु जो अपोलो हॉस्पिटल में है, नरसिंह नारायण प्रभु, उनके जब पुत्र उत्पन्न हुए तो श्रील भक्ति विकास स्वामी के वो शिष्य हैं, उनको भक्ति विकास स्वामी महाराज ने कहा कि अपने पुत्र को साधारण शिक्षा मत देना, उनको ये कौन सा शिक्षा है, ये स्लॉटर हाउस में मत भेजना, उन्हें आप शास्त्रिक शिक्षा देना। तो उनको वेद पढ़ाने के लिए बोला। तो वेद पढ़ने के लिए पहले क्या सीखनी पड़ती है, व्याकरण, और व्याकरण सीखने में कई साल लगते हैं। कई लोगों को तो पूरा जन्म भी लग जाता है, हम लोग अगर प्रयास करें तो पूरे जन्म में भी नहीं सीखेंगे। यहाँ पे उमापति प्रभु ने सिखाने का प्रयास किया था कुछ समय, साल क्या, कुछ दिन, लेकिन उस क्लास में कोई नहीं आया। बंद कर दी वो क्लास। लेकिन चला क्योंकि इतने टफ है, समझना इतना मुश्किल है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने केवल 3 माह में पूरी जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसको सिद्ध कर लिया। और उसके अंदर एक विशेष सेक्शन है, हाँ, जिसका सेक्शन है संधि के ऊपर, वो उन्होंने 3 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो जो पाणिनि जो व्याकरण है उसको पढ़ने में जो स्कॉलर्स हैं उनको पूरा जीवन लगता है। तो उनके गुरु ने कहा, उनके जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि आप कुछ तो इस की गरिमा रखिए, इस व्याकरण की कुछ तो गरिमा रखिए जिसे बड़े बड़े स्कॉलर पूरे जीवन भर नहीं समाप्त कर पाते, आपने 3 दिन में उसे समाप्त कर दिया है। इतनी उनकी दक्षता थी, इतनी उनकी प्रखरता थी। तो उनके टीचर ने उनसे एक दिन वार्ता कर रहे थे, जो संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने कहा कि ये जो व्याकरण है, इसके द्वारा अगर इसको कोई परिणित कर लेता है तो वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाएगा, वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो जैसा ये सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी ग्रामर को अभी रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन का गोल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, मेरे जीवन का गोल भगवत सेवा है, हरि सेवा है। तो इस प्रकार से उनका थोड़ा विवाद हो गया और उन्होंने वो संस्कृत स्कूल छोड़ दिया। 1985 में उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने ये हारमोनिस, जैसे अभी हमने इसका दिखाया, हारमोनिस जो सज्जन तोषणी है वो पब्लिशिंग करने के प्रयास में वो लग गए, और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी लीला स्थलियाँ हैं उन स्थानों का भ्रमण करने के लिए वो भक्ति विनोद ठाकुर के साथ गए। तो उन्होंने 1897 में 1897 कितने साल के हुए, 1897 में कितने साल के हुए, बर्थ ईयर क्या था, 74 से 97 कितने साल हुए, हाँ 23 ईयर्स में उन्होंने अपनी खुद की एक स्कूल खोला, हाँ, सारस्वती चतुष्पटी, चारों वेद पढ़ा रहे थे इसलिए चतुष्पटी, सारस्वती चतुष्पटी, और वहाँ पे वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। और साथ ही साथ उन्होंने 3 पत्रिकाएं भी निकाली। एक पत्रिका इंग्लिश में जिसका नाम था साइंटिफिक इंडिया, दूसरी संस्कृत में जिसका नाम था ज्योतिर्वाद, और तीसरी थी बृहस्पति जो कि बंगला में थी। और इनकी दक्षता को देख करके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन थे श्री आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इन्हें चेयरपर्सन की भूमिका ऑफर की एस्ट्रोनॉमी डिवीजन की, लेकिन इन्होंने उसे भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके आध्यात्मिक जीवन में वो क्या बनती, बाधा बनती। और इनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो पुस्तकें थी उनका वो लिखना। इन्होंने और पुस्तकों में उनकी सहायता की, विशेष रूप से जैव धर्म में। और जब भक्ति भवन स्थापित कर रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो उसकी खुदाई में एक शिला मिली, वो कूर्म शिला थी। तो 7 वर्ष की अवस्था में ही
उन्हें वो कूर्म शिला दी थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, और उनको हरिनाम और ये जो कूर्म शिला है शालिग्राम की, इसकी सेवा का अधिकार दे दिया था। एक तरीके से 7 वर्ष की अवस्था में ही उनका जो दीक्षा है वो हो गई थी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। लेकिन तब भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसे स्वीकार नहीं किया और इन्हें प्रेरित किया कि वो जाकर के शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लें। तो खैर, जब इन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, तो एक और निमंत्रण आया त्रिपुरा के महाराज से। त्रिपुरा के महाराज वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के भक्त थे, उनका सम्मान करते थे, और 1895 में उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को अगरतला में आमंत्रित किया। आप अभी भी जाएंगे तो त्रिपुरा अगरतला में बहुत भक्त हैं, बहुत से भक्तों की संख्या बहुत है। वहाँ के जो महाराज भी थे वो भक्त थे। तो नाम तत्व पे बोलने के लिए उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने साथ बिमला प्रसाद को भी ले गए। तो जब बिमला प्रसाद जी से मिले त्रिपुरा के महाराज, तो बहुत ही प्रभावित हुए। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें कहा कि आप हमारे राज्य में, उनकी एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था राज रत्नाकर, कि आप उसका जो संपादन का कार्य है वो देखिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कार्य नहीं करते, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये देखा, बिमला प्रसाद ने ये देखा कि ये जो त्रिपुरा के राजा है, इनकी जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, और उनकी इच्छा हुई उन ग्रंथों को पढ़ने की। वो जहाँ भी जाते थे वो पूरे ग्रंथ पढ़ डालते थे। हाँ, ऐसे हम करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं। अगर हमें कुछ लेना होता है तो हम डाउनलोड करते हैं। तो उस समय उनकी जो मेमोरी थी, जो कैपेसिटी थी, वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा थी। वो सब कुछ डाउनलोड कर लेते थे। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, और वो तब तक रहे जब तक वो अध्ययन कार्य कर रहे थे। और जब वो वहाँ पे रहे तो जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहा कि मेरे जो पुत्र हैं उनको आप संस्कृत और बांग्ला सिखाइए। लेकिन ज़्यादा समय तक महाराज रुके नहीं, वो छोड़ दिए। बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे वो। कहीं पे भी वहाँ पे उन्होंने कुछ असंगतियाँ देखी, कहाँ पे, राजभवन में, और कई प्रकार के लोग चीटिंग करते थे, तो उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। जब वो छोड़ रहे थे तो त्रिपुरा के महाराज ने कहा कि अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो आप हमसे पेंशन लीजिए। लेकिन उन्होंने पेंशन लेना भी स्वीकार नहीं किया। और फिर वो अपने पिता शिला भक्ति विनोद ठाकुर के साथ आ गए पुरी में। जब पुरी में ये आए तो पुरी में आने से पूर्व एक और विशेष घटना घटी 1898 में। 1898 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है, हाँ, जो उनका जन्म स्थान है, उसको ढूंढ निकाला। तो जब उसको ढूंढ निकाला तो बहुत क्रांति आई, बहुत परिवर्तन हो गया, और जो वैष्णव हैं वो अन्य धामों से आने लगे नवद्वीप की ओर। और उसमें एक वैष्णव आए, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उससे पूर्व वो व्रज में थे, व्रज से वो नवद्वीप आए, और पहली बार उनका दर्शन किया, और उनके वैराग को देख के विमला प्रसाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी प्रकार से है कि जब श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर पहली बार श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से मिले, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, और उन्हें प्रेरित किया श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। लेकिन इतने विरक्त वैष्णव हैं श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कि उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि वो किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो बार बार विमला प्रसाद जाते और उनसे निवेदन करते कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। लेकिन उपहास में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन्हें मना करते, बोलते कि ये कैसे संभव है, हाँ, आप तो कौन हो, सिद्धांत सरस्वती हो, और मैं कौन हूँ। अगर आप भौतिक रूप से देखें तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हाँ, लिख पढ़ नहीं सकते थे, वो लिटरेट नहीं थे। तो बोले ये संभव नहीं है, हाँ। लेकिन कई बार उन्होंने निवेदन किया, वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो एक बार जाके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बताया विमला प्रसाद ने कि बाबा जी महाराज, हाँ, शिष्य स्वीकार करने के लिए मना कर रहे हैं, वो लेंगे नहीं, मुझे अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये नहीं कहा कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैंने दीक्षा दे ही दी है, हाँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन क्या है, वो व्यर्थ है,
अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? हाँ, नयन मणि मंजरी। लेकिन आपानी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, तो अपने आचरण से वो सबको दिखा रहे। ऐसा नहीं है कि पिता से पुत्र ने दीक्षा ले ली, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जात गोसाई हो जाएंगे। जो ये जात गोसाई की परंपरा है उसको स्वीकार नहीं किया हमारे आचार्यों ने। अब जब ये द्वारा आए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से और उन्हें बोलने लगे कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं गंगा में अपनी जल समाधि ले लूंगा। तो इतनी गंभीर हो गए और इस प्रकार से वो रोदन करने लगे। हाँ, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बेआरा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे। तो भी स्वीकार नहीं किया। बोले कि अच्छा अगर आप विवश ही कर रहे हो तो मैं महाप्रभु से पूछूंगा, अगर महाप्रभु आज्ञा देंगे तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर पूछा तो बोले कि मैं पूछना भूल गया। इस प्रकार से जिस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य का टेस्ट लिया किसने, श्री गोष्ठीपूर्ण ने। कितनी बार रिजेक्ट किया था गोष्ठीपूर्ण ने? 17 बार। अगर हम में से कोई अगर ऐसा अनुभव हो 2-4 बार भी रिजेक्ट हो जाए तो वो भूल जाएगा, छोड़ देगा, गुरु चेंज कर लेगा, लोग जो और देंगे उनसे ले लेंगे। लेकिन इनकी दृढ़ता को देखते हुए फिर उन्होंने बार बार जाके निवेदन किया, तो फाइनली उन्होंने उन्हें दीक्षा देने के लिए स्वीकृति दी और उन्हें उनके क्या हुआ, अभी तो 9 बजे ही है। अच्छा, तो इस प्रकार से उनका बहुत टेस्ट हुआ। देखिए इतने बड़े स्कॉलर, पूरे इतिहास में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 ही स्कॉलर हैं, एक है श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनको दीक्षा लेने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, कितना प्रयत्न करना पड़ा। नवद्वीप के जितने भी गुरु थे या वृंदावन के जितने भी गुरु और आचार्य थे, सब यही चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत उनके शिष्य बन जाए तो उनकी महिमा बढ़ जाए। हाँ, लेकिन श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे विरक्त वैष्णव, हाँ, उनका जो प्रणाम मंत्र है हम क्या कहते हैं, साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग की प्रतिमूर्ति है। जब उन्होंने स्वीकार किया और उनके शीश पे अपने चरण धरे तो 3 निर्देश दिए श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उन्होंने कहा कि आप कोई भी शिष्य मत बनाना। परंपरा चल रही थी ना, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उन्होंने यही आदेश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा। पहला आदेश क्या दिया कि आप कोई शिष्य नहीं बनाओगे, इसी शर्त पर उन्होंने दीक्षा दी। तो क्या उन्होंने शिष्य बनाए या नहीं बनाए? बनाए या नहीं बनाए? हाँ, तो क्या उन्होंने अवज्ञा कर दी अपने गुरु की? नहीं। तो पहला यह था कि आप कोई शिष्य नहीं बनाओगे। तो वास्तव में उन्होंने इसका पालन किया। कैसे? कि उन्होंने किसी को भी शिष्य स्वीकार ही नहीं किया। वो हर एक को क्या स्वीकार करते थे कि वो भगवान के भेजे हुए भक्त हैं, उनकी सेवा के लिए उनके पास आए हैं। इसलिए जब भी कोई शिष्य उनका प्रणाम करता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे? प्रणाम करते थे और क्या बोलते थे? दासो अस्मि। वो अपने शिष्यों को अपने को दास समझते थे कि उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने कभी कोई शिष्य स्वीकार नहीं किया। वो सब अपने शिष्यों को हरि सेवा के लिए भेजे हुए प्रतिनिधि मानते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसी परंपरा को निभाया। प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव ऑल बीन सेंट बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर टू हेल्प मी इन द मिशन। दूसरा उनको निर्देश दिया कि आप किसी भी विषयी व्यक्ति का संग नहीं करोगे, किसी भी विषयी व्यक्ति का संग नहीं करोगे। तो क्या वो खाली भक्त से ही मिलते थे? अगर आप उनकी प्रचार की विधि देखें तो इतनी क्रांतिकारी थी कि उन्होंने अंग्रेजों को भी आमंत्रित किया। हाँ, जो बड़े बड़े गवर्नर्स थे उनको भी वो अपना संग देते थे, बड़े बड़े राजाओं को प्रचार करते थे। तो वास्तव में उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया कि जो मेरे गुरु महाराज ने कहा मैंने वही किया, मैंने संग लिया नहीं, मैंने केवल संग दिया, इसलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया।
और तीसरा जो उनका निर्देश था कि आप माया के नजदीक नहीं जाना, उस स्थानों पे मत जाना जहां पे माया का प्रचार हो। और उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे इंडिया में, तो माया नगरी कौन सी थी? क्योंकि वो कैपिटल थी। बाद में अभी मुंबई का अभी तो पूरा विश्व ही माया का कैपिटल है। और इन्होंने अपना प्रचार कहां से शुरू किया? कोलकाता से। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने कभी कलकत्ता में नहीं रहा, मैं कहां रहा? गौड़िया मठ में। वो जहां भी गए उन्होंने गौड़िया मठ, गौड़िया मिशन स्थापित किया, जो कि वैकुंठ है। हाँ? तो इस प्रकार से उन्होंने ये 3 निर्देश लिए। और हार्मोनिस्ट में उन्होंने एक लेख लिखा कि जब उनकी दीक्षा हुई तो उनके गुरु ने उन्हें ये कहा, उनका नाम दिया श्री वार्षभानवी देवी दैतदास। श्री वार्षभानवी देवी दैतदास की जय। तो श्री वार्षभानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और दैतदास, दास का मतलब है उनके सेवक। तो श्रीमती राधा रानी की प्रमुख सेविका कौन है? ललिता देवी, ललिता सखी। और उनकी जो प्रमुख सेविका है वो कौन है? हाँ, कौन सी मंजरी? रूप मंजरी। तो श्री रूप मंजरी के अनुगत में रह करके सेवा करने का अधिकार, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। तो वो अधिकार गुरु देते हैं। और ये अधिकार शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, और उन्होंने नाम दिया श्री वार्षभानवी देवी दैतदास। इसलिए इनके प्रणाम मंत्र में 2 बार रूपानुगा आता है। हाँ, कि ये रूप गोस्वामी के अंतर्गत ये सेवा करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी को असिस्ट करते हैं। और ये भी लिखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने लेख लिखा हार्मोनिस्ट में जब उनकी दीक्षा हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मेरा जितना अभिमान था वो सारा नाश कर दिया। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट योर नॉलेज, प्योरिटी, अरिस्टोक्रेसी, कम क्लोज टू मी। और उनकी जितनी वर्ल्डली ईगो थी, इट वॉज ऑल डिमिनिश्ड। और उन्होंने अपने दोनों चरण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सर पे रखे और उन्हें एक आदेश दिया। 3 तो निषेध दिए, 3 निषेध दिए ना। 3 निषेध क्या थे? हाँ, डू नॉट मेक एनी डिसाइपल। दूसरा, हाँ, असत संग त्याग, डू नॉट एसोसिएट विद एनीवन मटेरियल। और तीसरा, डू नॉट गो टू द वर्ल्ड ऑफ माया। ये तो निषेध है ना, तो निषेध थे। आदेश क्या था? आदेश था प्रीच द एब्सोल्यूट ट्रूथ कीपिंग असाइड ऑल अदर एक्टिविटीज, दिस शुड बी द मिशन ऑफ योर लाइफ। ये वो खुद तो स्वयं क्या थे? भजनानंदी। लेकिन उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, तो एक भजनानंदी के भजन में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने एक शिष्य से पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। यह है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से उनका जीवन चला। और 1901 में वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ पहली बार श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि पे गए पूरी धाम में। और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और वो लगातार प्रवचन करने लगे चैतन्य चरितामृत पे और श्रीमद् भागवतम से, षट संदर्भ से और गोविंद भाष्य से। और उनका जब प्रवचन करना उन्होंने शुरू किया तो उनके जो श्रोता थे वो साधारण नहीं थे। उनके श्रोता में थे राजा महाराजा। कासिम बाजार के जो महाराज हैं वो वहाँ आते थे, और नंदी महाराज के जो महाराज हैं वो वहाँ आते थे। जो बड़े बड़े वैष्णव थे पुरी में वो सब आकर के प्रवचन सुनते थे। जो परमहंस वैष्णव थे वो सब आकर के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुनते थे। और उस प्रवचन में स्वयं शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी बैठते थे। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शिला सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम देते हैं तो कौन सुनता है? शिला व्यासदेव और नारद मुनि भी बैठ के सुनते हैं। ऐसा प्रचार का कार्य प्रवचन देना शुरू किया और बहुत गहन उन्होंने अध्ययन किया। वो पुरी में शंकराचार्य के मठ में भी गए जो गोवर्धन मठ है, और वहाँ पे उन्होंने मधुसूदन तीर्थ की जो व्याख्याएं हैं, हाँ, उनको भी शंकराचार्य की जो व्याख्याएं उनको पढ़ा। तो कई लोग ये शंका करने लगे
कि ये तो वैष्णव परंपरा से हैं, ये शंकराचार्य के ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य की टीकाएं क्यों पढ़ रहे हैं। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी भी वो अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे, वाराणसी में। और वाराणसी में उन्होंने अध्ययन किया किस लिए, क्योंकि जो मायावाद सिद्धांत है उसको नाश करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। तो इस प्रकार से उनका जो प्रखर जो कार्य है वो चलने लगा। लेकिन बहुत विवाद होता था। विवाद इसलिए होता था कि वो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। हाँ, किसी का भी जो डेविएशन है वो स्वीकार नहीं करते थे। तो वहाँ पे पुरी में एक बहुत प्रख्यात वैष्णव थे, श्री राधाचरण दास बाबा जी महाराज। वो स्वयं आते थे भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर का क्लास सुनने के लिए। लेकिन उन्होंने 2 डेविएशन किए। वो थे वैष्णव और बहुत प्रख्यात थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे अभी आज के डेट में वृंदावन में एक बहुत प्रख्यात वैष्णव है ना, वो बहुत प्रख्यात थे, उनके बहुत सारे अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और मंत्र का परंपरा शुरू कर दी। कहाँ पे? चला हरिदास ठाकुर की समाधि पे। आज भी वही मंत्र चलता है। अगर आप हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाएंगे तो वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं चलता है, वहाँ एक और मंत्र चलता है, भज निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसका विरोध तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया, लेकिन प्रखर विरोध श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने कहा। और दूसरा, उनके एक अनुयायी थे श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के। उन्होंने शकी बेकी, जो शकी बेकी जानते हैं ना, एक अपर संप्रदाय है, उसमें क्या करते हैं, जो पुरुष है वो स्त्री की वेशभूषा पहनता है और गोपी या मंजरी का भाव प्रकट करता है। तो इन्होंने उन्हें रोका नहीं। उनके एक अनुयायी ने ललिता देवी का भेष बनाया। तो इन्होंने बहुत ही प्रखरता से उनका विरोध किया। इतना विरोध किया और इतना विवाद बढ़ गया, तो जो ये राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के शिष्य हैं वो इनको मारने के लिए आ गए। तो विवाद इतना बढ़ गया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें कहा कि आप पुरी छोड़ दो और मायापुर धाम चले जाओ। उन्हें मायापुर धाम में भेज दिया। और मायापुर धाम में 1905 में इनका आगमन हुआ, जब इनका अवस्था 31 वर्ष की थी। और इन्होंने एक प्रण लिया। क्या प्रण लिया? षटकोटि नाम यज्ञ। षटकोटि का मतलब है 100,000, 1 बिलियन, 1 अरब नाम लेने का उन्होंने संकल्प किया। और रोज 192 माला करने लगे। आपने सुना है ना, जब छाता, अगर बारिश भी होती थी तो भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर क्या करते थे, छाता खोल लेते थे, छत रिपेयर नहीं करते थे। और केवल नाम यज्ञ ही नहीं कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको एक और बड़ा दायित्व दिया। क्योंकि 1898 में उन्होंने क्या खोज लिया था, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, जो बर्थ प्लेस है वो खोज लिया। तो उसका निर्माण कार्य का दायित्व भी उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर को दिया। और इस प्रकार से 1905 से वो योगपीठ पे रहने लगे और बहुत गहन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गंभीर थी कि चातुर्मास में वो केवल 1 बार खाते थे। और चावल कैसे खाते थे? चावल उबालते नहीं थे, चावल को सूर्य के सामने रख देते थे और सूर्य की रोशनी में जितना वो पक जाए उसे खाते थे। वो भी हाथ से नहीं खाते थे, तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी कच्चा चावल आएगा तो हम पचा नहीं पाएंगे। और गोग्रास देखा है आपने? गोग्रास जानते हैं? जिस प्रकार से गाय खाती है। गाय कैसे खाती है? जीभ से चाट के। तो एक बार में जितना चावल फर्श पे होता था जो वो जीभ से चाट के खा सकते थे, केवल उतना ही लेते थे। इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे और लगातार भगवान का नाम ले रहे थे और जमीन पे ही सहते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रण पूरा किया। और 1906 में एक व्यक्ति उनके पास आया, एक नवयुवक उनके पास आया जिसका नाम था श्री रोहिणी कुमार घोष। वो साधारण नहीं था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उनका भतीजा था। उसने कहा कि मैं जब रात में सो रहा था तो मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में मैं क्या देखता हूँ कि मुझे कई बाघों ने घेर लिया है और वो मेरा भक्षण करने वाले हैं। और जब वो मेरा भक्षण करने वाले हैं तो उसी समय
आप वहाँ पे अवतरित होते हैं और उन सब भागों को मार के भगा देते हैं और मुझे आप जीवित बचा लेते हैं। तो इससे मैं आपको मिलने के लिए यहाँ आया। और ये सारे भाग क्या है? ये सारे भाग है अपसंप्रदाय, जितने अपसंप्रदाय हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जितने भी अपसंप्रदाय हैं, जितने भी जात गोसाई हैं, जितने भी स्मार्त हैं, उन सब का बड़ा ही प्रखरता के साथ विरोध किया। और इनके विरोध को देख करके जो जात गोसाई हैं उनके अंदर बड़ी असुरक्षा की भावना होने लगी। 1911 में मिदनापुर में एक बड़ी सभा हुई और उस सभा के सभापति थे श्री विपिन बिहारी गोस्वामी। और ये विपिन बिहारी गोस्वामी वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षा भी दी थी। हम अपने ऑल्टर में विपिन बिहारी गोस्वामी को नहीं पूछते, किसको पूछते हैं? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। क्योंकि शिक्षा किससे ली? श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। तो ये विपिन बिहारी गोस्वामी ये जात गोसाई परंपरा से थे और उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन में सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, उन सबको आमंत्रित किया। तो इस सभा में उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भी आमंत्रित किया, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नहीं गए, वो अस्वस्थ थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा और उसका टॉपिक ये था कि किसकी पोजीशन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की या वैष्णव की। तो विवाद का विषय था, क्योंकि जितने जात गोसाई हैं वो स्वीकार नहीं करते थे। जितने जात गोसाई हैं वो उनकी 3 विशेष रूप से विरोध थे, 3 बिंदुओं के ऊपर विरोध थे। उनका कहना था कि जब तक कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेता है वो शालिग्राम शिला की उपासना नहीं कर सकता, और जब तक कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेता वो किसी को दीक्षा भी नहीं दे सकता। विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण जन्म लेना बहुत जरूरी है। और उनका विरोध था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ने वैष्णव परंपरा में ब्राह्मणों को भी दीक्षा दी। दूसरा उनका तर्क था कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला दी। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार में थे, तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी को भी शालिग्राम शिला नहीं देकर के चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया कि जो वैष्णव नहीं है वो शालिग्राम शिला की उपासना नहीं कर सकता, और गोवर्धन शिला जो है वो शालिग्राम शिला के समान नहीं है। और तीसरा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि गोवर्धन शिला प्रामाणिक है। तो इस 3 बातों को निरस्त करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा और उन्होंने बहुत ही विशेष प्रस्तुतिकरण किया। उनका प्रस्तुतिकरण बाद में पब्लिश भी हुआ। उसका नाम था ब्राह्मणा ओ वैष्णवेरा तारतम्य विषक सिद्धांत। और जब पहले दिन उन्होंने बोलना शुरू किया, सबसे पहले बोलने का नंबर उन्हीं को आया क्योंकि वो सबसे यंग थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों का बड़ा गुणगान किया। तो पहले दिन जब सभा समाप्त हुई तो सब सोचने लगे कि ये तो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो उन्होंने पहले बोला था उसको सारा निरस्त कर दिया। उन्होंने इतने विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सारे वेद और शास्त्र को देने वाले कौन है? श्रील व्यासदेव। व्यासदेव का जन्म किससे हुआ? सत्यवती से हुआ। और सत्यवती क्या है? ब्राह्मण है। हाँ, किस कुल में थी वो? मछुआरी। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि रामायण का प्रस्तुतिकरण किसने किया है? वाल्मीकि मुनि ने। वो किस कुल से थे? क्या वो ब्राह्मण कुल से थे? फिर उन्होंने सिद्धांत दिया महाप्रभु का, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नॉय जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हो। इस तरह उन्होंने सबको निरस्त कर दिया, परास्त कर दिया। उनके इन तर्कों को सुन के, उनके प्रस्तुतिकरण को सुन के जो वहाँ पे बहुत बड़ी पब्लिक थी वो इतनी ललायित हो गई कि सब इनके चरण पकड़ने का प्रयास करने लगी। तो भगदड़ मच गई, जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे स्टेशन पे भगदड़ मच गई। तो पुलिस को क्या करना पड़ा? इनके चरणों को बाल्टी के पानी में रखा और उस पानी को सारी भीड़ पे छिड़का। तो पहला इनका ये पहला प्रस्तुतिकरण था, पहला डिबेट था। तो बहुत ही विशेष थे। समय बहुत तेजी से बीत रहा है
वो बताने को बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से उन्होंने जितने भी ये जात गोसाई हैं या अप संप्रदाय है, जो ये 12 उप संप्रदाय हैं, इन सब का हमेशा खंडन किया। उन्होंने कई तथ्य प्रस्तुत किए, बहुत लंबा विवरण है, वो सारा नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा। और लेकिन देखिए, हर आचार्य के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी विपत्ताएं आती हैं। विपदा संतुता शाश्वत, और बहुत संघर्ष किया। उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय आया जब 1914 में 22 जून 1914 को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट हो गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट हो गए। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट हो गए तो जितना भक्ति विनोद ठाकुर का लेखन कार्य था, उनका पब्लिशिंग का कार्य था, उसकी सारी जिम्मेदारी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर आ गई। और उसके जस्ट 1 साल के अंदर ही श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी अप्रकट हो गए रानी धर्मशाला कुलिया में। तो जब श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट हुए तो वहाँ पे नवद्वीप में एक बहुत बड़ा सीन उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनकी समाधि बनाने के लिए हर एक बाबा जी नवद्वीप में बड़े ही ललायत थे। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। तो जिस भी मठ में उनकी समाधि होगी उसकी दर्शन करने के लिए यात्री आएंगे, और यात्री जहाँ आएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगी, दान मिलेगी। तो हर व्यक्ति चाह रहा था वहाँ पे कि वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि अपने मठ में बनाए। तो जब ये सूचना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिली तो वो उस स्थान पे आते हैं, और वो जितने भी वहाँ के बाबा जी थे उन सबको चैलेंज देते हैं, उनको चुनौती देते हैं, और बोलते हैं आप में से किसी के पास भी पात्रता नहीं है कि वो मेरे गुरुदेव के शरीर को टच कर सके, क्योंकि आप में से किसी ने में भी अगर किसी नारी का स्मरण नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, उसके साथ भोग नहीं किया है, तभी वो मेरे गुरु के पास आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से वहाँ पुलिस भी आई थी, बहुत बड़ा एक समस्या हो गई थी। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो फिर हम देखते हैं अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि कहाँ है? श्री चैतन्य मठ में है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मठ बनाया वहाँ पे है। और इनका प्रचार का कार्य करने के लिए बहुत समस्या हो गई, क्योंकि सबका ये विरोध करते थे और सारे लोग इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। और उनके जो सबसे बड़े शुभचिंतक थे, उनकी जो शक्ति की प्रेरणा के स्रोत थे, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों अप्रकट हो गए। तो इनके पास एक युवक आता है और वो बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार कराना चाहता हूँ। इनके पास धन नहीं था। तो एक दिन ये योग पीठ पे जा करके, वहाँ जा करके बहुत विरह महसूस कर रहे थे, और वो ये बोल रहे थे योगपीठ पे चैतन्य महाप्रभु से कि किस प्रकार से मैं आपके इस आदेश और निर्देश का प्रचार कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है। तो जिस प्रकार से ये उनको ये निवेदन कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि उसी समय पंचतत्व प्रस्तुत हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। प्रभुपाद जी भी जब प्रार्थना कर रहे थे श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पे कि मैं किस प्रकार से ये कार्य कर सकूंगा, तो श्रील रूप गोस्वामी उनको प्रकट हो गए। तो ना सिर्फ पंच तत्व उत्पन्न हो गए, 6 गोस्वामी प्रकट हो गए, पूरी गुरु परंपरा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रकट हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो और आप शुद्ध भक्ति का प्रचार शुरू करो। तो इनका कार्य था गौरवाणी, गौर नाम, गौर धाम और गौर काम। इनका जीवन का यही विषय था कि इसका प्रचार करना। और इनके लिए जो पहले व्यक्ति इनके पास आए वो इनके शिष्य बने कुंज बिहारी प्रभु। वो ईरान में कार्य करते थे और उनके पास काफ़ी धन था। तो इन्होंने 1918 में प्रचार करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, संन्यास लिया, संन्यास स्वीकार किया। और गौर पूर्णिमा के दिन 1918 में इन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास कैसे लिया? जिस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य ने लिया। उन्होंने अपने गुरुदेव श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का चित्र रखा और उनसे उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि उस समय कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति था ही नहीं। और इस प्रकार से इन्होंने संन्यास लिया
और पहला अपना जो प्रचार केंद्र है वो उल्टा डांगा जंक्शन में चालू किया। ये वही स्थान है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आके पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और फिर तो बहुत देर से विस्तार किया। 1920 से लेकर के और 1936 के बीच में जब तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। हाँ, भारत के कोने कोने में भ्रमण किया और उन्होंने 3 प्रिंटिंग प्रेस बनाई। उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनको उन्होंने नाम दिया बृहद मृदंग। और प्रिंटिंग प्रेस कैसे लगाते थे, जैसे राधा पार्थसारथी का ऑल्टर है सामने और जहाँ प्रभुपाद जी का ऑल्टर है, ऑल्टर के ठीक सामने। हाँ, और उस समय की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आज की प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। आपने प्रिंटिंग प्रेस पुरानी देखी है, जो छपाई होती थी तो जितनी बार छपाती होती है तो जोर से, बहुत जोर से आवाज़ आती है। हाँ, जब वो जो उसकी मोल्ड्स हैं जब वो हिट करती हैं मशीन के ऊपर तो बहुत कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन उन्होंने क्या कहा कि ये है बृहद मृदंग। और इस प्रकार से उनका बहुत ही क्रांतिकारी प्रचार का कार्य था और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत थोड़ा ही बोल पाया हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाया हूँ। दूसरा उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से जितने भी संसाधन हैं उनको हरि कीर्तन में, हरि सेवा में लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रचार के नए नए संसाधन और इनोवेशंस किए। उनके पास 4 कारें थी। ब्रिटिश समय में किसी के पास कार नहीं होते थे, और क्या करते थे, गांव में कार लेके जाते थे तो जितने भी गांव के लोग हैं सब कार के आसपास आ जाते थे और कार के ऊपर बैठ करके वो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति का प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए और सब स्थानों पे उन्होंने, भारत के बाहर भी उन्होंने अपने भक्तों को भेजा। और उन्होंने अपने समय में भी ढाका में, ढाका तो उस समय खैर भारत का ही पार्ट था, उन्होंने मठ बनाए। और 1935 में जब उन्होंने सारी परिक्रमाएं भी शुरू की, वृंदावन की परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा, ये सारी बड़ी बड़ी परिक्रमाओं को स्थापित किया। और 1935 में जब वो राधा कुंड में थे, व्रज मंडल परिक्रमा करा रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी उनसे मिले। और जब श्रील प्रभुपाद जी 1935 में राधा कुंड में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपको जब भी पैसे मिले आप पुस्तकें छापना। तो उस आदेश को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तकों का जो प्रकाशन है और वितरण का कार्य किया और वो निरंतर चल रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में 4 बार बहुत गहन विपद आई। जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो अपसंप्रदायवाद पूरे बंगाल और उड़ीसा में फैल गया। तो उसको निरस्त करने के लिए श्री अजीव गोस्वामी ने श्री श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को भेजा। लेकिन उनके अप्रकट होने के बाद फिर पूरे व्रज में और पूरे भारत में फिर से असंप्रदायवाद हो गया। तो फिर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने उसे निरस्त किया, स्थापित किया कि जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है वो प्रामाणिक है। और उनके अप्रकट होने के बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर के अप्रकट होने के बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इस गौरवशाली जो वैष्णव परंपरा है उसको स्थापित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने इतना विशेष प्रयास किया और इतना उन्होंने लेखन का कार्य किया। उन्होंने हर ग्रंथ के ऊपर अपनी टीका दी है। उन्होंने कहा जब उनका अंतिम, उनका जो तिरोभाव का दिवस है वो है 31 दिसंबर 1936 या उसको 1 जनवरी 1937 भी कहते हैं। तो जब वो अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो मिशन लेके आया था, जो सबको भेंट देना चाहता था, चैतन्य महाप्रभु की जो भेंट देना चाहता था, क्या है वो, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमारस, मैं उसको नहीं दे पाया। जो गोपियों का विपुलम भाव है नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा सारा समय चला गया कि जो मायावाद का जंगल है, जो सहजवाद है या जो स्मार्थ है, उनकी जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको काटने में मेरा समय चला गया। लेकिन उस कार्य को उन्होंने सिद्ध किया अपने शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष जीवन चरित्र है और उनके निर्देश बहुत ही विशेष हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि वो एक बुक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
मेरे लिए संभव नहीं है कि एक क्लास में 20 वर्ष तक शिला भक्ति विकास स्वामी ने इनके जीवन पर शोध किया है। प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं भक्ति विकास स्वामी, उन्होंने 20 वर्ष तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन के चरित्र का शोध किया और बुक दिया है। 3 बुक्स उन्होंने पब्लिश की है जिसका नाम है भक्ति सिद्धांत वैभव। तो अगर आप हो सके तो उसको ज़रूर पढ़िए, उसमें उनके पूरा जीवन चरित्र मिलता है। तो मैं यही समाप्त करता हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल 2 मिनट निश्चित रूप से गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं। तो देखिए जैसे आज की तिथि है, बहुत विशेष तिथि है कि प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं उनका आविर्भाव है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और उनके जो शिष्य है गौर गोविंद महाराज उनका क्या है, आज तिरोभाव है। तो ऐसा प्रसंग और भी आता है, 18 जनवरी को आया था जब शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव था और रामचंद्र कविराज गोस्वामी का तिरोभाव था। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुयायी कौन है, शिला श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य के अनुयायी कौन है, रामचंद्र कविराज। तो बहुत विशेष है शिला गौर गोविंद स्वामी। गौर गोविंद स्वामी 1974 में मिले शिला प्रभुपाद जी से पहली बार वृंदावन में। उन्होंने विरक्ति ले रखी थी, उनका जीवन बहुत विशेष है। उनका जन्म एक बहुत ही अच्छे वैष्णव परिवार में हुआ, और जब वो केवल 7 साल के थे तो वो ना सिर्फ भगवत गीता जानते थे बल्कि चैतन्य चरितामृत भी जानते थे। और बचपन से वो अपने मामा के साथ रहते थे और पूरी रात कई स्थानों पर जाके वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। और उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्ति ली और वो पूरे जगह घूम रहे थे 3 चीज़ों को जानने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, और श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष क्या है। और वो कई स्थानों पे गए लेकिन कहीं संतुष्ट नहीं हुए। अंतिम में वो आए वृंदावन और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। तो संजोग से उनके हाथ में एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन आ गई और उस बैक टू गॉड हेड मैगजीन से वो ढूंढते हुए पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल वृंदावन और श्रील प्रभुपाद जी से मिले। तो प्रभुपाद जी से जब पहली बार मिले तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने संन्यास ले लिया है। परमात्मा उनसे बोल रहे थे और इन्होंने कहा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपको संन्यास दूंगा लेकिन प्रभुपाद जी ने संन्यास देने से पूर्व पहले उन्हें हरि नाम दीक्षा भी दी और ब्राह्मण दीक्षा भी दी और संन्यास भी दिया। और उन्हें संन्यास देने के बाद भुवनेश्वर भेजा और वहाँ पे उन्हें पुस्तकें अनुवाद करने के लिए, प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं उन सभी ग्रंथों का उड़िया में अनुवाद श्रीला गौर गोविंद महाराज ने किया। और महाराज के लेक्चर और महाराज की पुस्तकें बहुत ही विशेष हैं। जब मैं कृष्ण महामृत में आया तो मुझे पहली महाराज की पुस्तक मिली जिसका नाम था मथुरा मीट्स वृंदावन। आप में से किसी ने पढ़ी है? बहुत ही मधुर है, सारी पुस्तकें इतनी मधुर है। और उन्होंने रथ यात्रा का एक बुक दी है जिसका नाम है द कॉन्फिडेंशियल मीनिंग ऑफ रथ यात्रा। पढ़िए, उनका लेखन कार्य बहुत विशेष कार्य किया। और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में गौर गोविंद महाराज ने कृष्ण बलराम स्थापित किया मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है और प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों का अनुवाद किया और पूरे विश्व में घूम करके उन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया। तो आज हम उनका भी स्मरण करते हैं। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरे कृष्णा। 10:30 बजे अभिषेक है। 10:15 बजे से 10:15 है 10:30 है 10:30 बजे से अभिषेक है। तो आप लोग जरूर आइएगा भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और अभिषेक करने के लिए।